सब्सक्राइब करें नविता's किचन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि हर हफ्ते हमारी नई रेसिपी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, नविता's किचन में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है चॉकलेट केक। वैसे तो हम चॉकलेट केक बाजार से भी खरीद सकते हैं, लेकिन घर पे केक बनाने की तो बात ही कुछ और है। चॉकलेट केक खासकर बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है। तो चले देख लेते हैं कि चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप पाउडर शुगर। आप जो भी मेजरमेंट करें वो एक सेम कप से ही करें ताकि आपको आसानी रहे। 1 और 3/4 कप मैदा, 3/4 कप कोको पाउडर, 1 कप दूध, आधा कप वेजिटेबल ऑयल, 2 छोटे चम्मच वनीला एसेंस, 1 छोटा चम्मच नमक, 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 2 अंडे, 1 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर। आप कोई भी इंस्टेंट कॉफी यूज कर सकते हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है 400 ग्राम। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये हमने डार्क चॉकलेट ली है। दूसरी चॉकलेट से फ्रोस्टिंग नहीं बनती है क्योंकि वो मिल्क बेस्ड होती है, इसलिए हम यहाँ पे डार्क चॉकलेट लेंगे। 2 छोटे चम्मच वनीला एसेंस, चॉकलेट क्रीम 300 ग्राम। आप कोई भी चॉकलेट क्रीम यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी इस रेसिपी के बारे में कोई क्वेरी है तो आप हमसे जरूर पूछें और अपने सुझाव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं चॉकलेट केक। सबसे पहले हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जरूर छान लें, इससे आपका बैटर बहुत ही स्मूथ और अच्छा बनेगा। सबसे पहले हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर, मैदा, कोको पाउडर, नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इन सभी को हम इस तरह से मिक्स करते हुए छान लेंगे। हमने सभी चीजों को छानकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद सबसे पहले हम इसमें अंडे, वेजिटेबल ऑयल और दूध ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे और इसे हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक स्मूथ बैटर बन जाए। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम 1 कप गर्म पानी लेंगे और जो हमने 1 बड़ा चम्मच इंस्टेंट कॉफी ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस कॉफी को बैटर में डाल देंगे और हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे बेकिंग ट्रे में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ी बेकिंग ट्रे ली है। इसके ऊपर मैंने बेकिंग पेपर लगाकर इसे ग्रीस कर लिया है। तो चलें अब हमने जो बैटर बनाया है वो इसमें पोर कर देंगे और इसे बेक होने के लिए ओवन में रख देंगे। केक को बेकिंग ट्रे में पोर करने के बाद इसे अच्छी तरह से 1 से 2 बार ऐसे टैप कर लें ताकि इसमें कोई एयर बबल ना रहे। फ्रेंड्स, मैंने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करने के लिए ऑन कर दिया था। ओवन प्रीहीट हो चुका है। अब हम केक को 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे और तब तक हम अपनी फ्रॉस्टिंग की भी तैयारी कर लेते हैं। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए हमने जो डार्क चॉकलेट ली थी उसे मैंने माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए गर्म कर लिया है और हमने जो फ्रेश क्रीम ली थी उसे भी मैंने बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म कर लिया है। उसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देना है। अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे और इसमें 300 ग्राम यानी कि 3 बड़े चम्मच भर के चॉकलेट क्रीम डाल देंगे। इसी के साथ हम वनीला एसेंस भी डाल देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। देखिए ये कितना ग्लोसी बैटर बन चुका है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 35 मिनट के बाद हमने केक को ओवन से बाहर निकाल लिया है और केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर हम एक टूथपिक इसमें इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये स्टिक बिल्कुल ड्राई बाहर आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा केक बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे बेकिंग ट्रे से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा केक बेस बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिडिल में से काट लेंगे
ध्यान रखें ये दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए क्योंकि हमें इन दोनों की लेयर्स बनानी है। इस तरह से ये देखिए ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं और अब हमने जो डार्क चॉकलेट और फ्रेश क्रीम का बैटर बना के फ्रिज में रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे बीट करना शुरू करते हैं। हमने इसे 3 से 4 मिनट तक बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये क्रीम थिक होनी शुरू हो गई है। इसी तरह से हम थोड़ी देर और इसे बीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस क्रीम को 5 से 6 मिनट तक बीट किया है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। हमारी चॉकलेट केक के लिए फ्रोस्टिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम केक को क्रीमी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक का एक बेस लेंगे, उसे हम दूध के साथ मॉइस्ट कर देंगे। आप चाहे तो शुगर सिरप भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूध यूज कर रही हूँ। इस तरह से 1 चम्मच के साथ पूरे केक को मॉइस्ट कर देंगे ताकि हमारा केक सॉफ्ट रहे। बेस को मॉइस्ट करने के बाद हम इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग डाल देंगे और इसे पूरे बेस के ऊपर फैला देंगे। पूरे बेस को फ्रॉस्टिंग के साथ कवर करने के बाद अब हम दूसरा बेस भी रख देंगे। उसे भी पहले दूध के साथ मॉइस्ट करेंगे और फिर फ्रॉस्टिंग के साथ कवर कर देंगे। केक को फ्रॉस्टिंग के साथ कवर करने के बाद अब हम अपने केक को थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। आप किसी भी तरह अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट फ्रॉस्टिंग केक बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।